अंदर में सुगंध आने का क्या कारण है? क्यों आती है हमारे भीतर सुगंध? जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है या कोई मंत्र जप करता है तो कई साधकों का अनुभव रहा है कि उनमें खुशबू या कई बार बदबू इस तरह का कुछ महसूस होता है। तो ये क्यों आती है, क्या कारण होते हैं और क्या ये सही है या आपके लिए नुकसानदायक है, ये जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। यह मंत्र जप करता है उससे पहले तो जाने क्या होता है। जब भी ध्यान साधना व्यक्ति करता है तब ब्रह्मांड से एक एनर्जी, एक ऊर्जा, जिसे हम विश्व शक्ति भी बोल देते हैं, कॉस्मिक शक्ति भी बोल देते हैं, दिव्य शक्ति भी बोल देते हैं, वो आपके सहस्त्रार चक्र से आपके शरीर में आने लगती हैं। जब व्यक्ति कोई मंत्र करता है तब भी ऐसा होता है, आपका सहस्त्रार धीरे धीरे खुलने लगता है उन मंत्रों के जाप से और उसमें आपके ऊर्जा भरने लगती है आपके शरीर में। जैसे जैसे आपके शरीर में ऊर्जा भरती रहती है और वो जाप की गिनती एक इतना ज्यादा हो जाती है कि आपके शरीर में से वो जाप बहने लगता है बाहर की तरफ ऊर्जा, क्योंकि प्रत्येक जाप की एक एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब वो भर जाती है तो वो बाहर की तरफ गिरने लगती है। ऐसे ध्यान के माध्यम से भी जब आप ध्यान करते हैं तो आपके भीतर, आपके ब्रह्मांड से आपके भीतर एक ऊर्जा भीतर जाने लगती है। वो सहस्त्रार पे तभी वाइब्रेशन महसूस होती है व्यक्ति को। पहले तो वो भरती रहती है और जब पूरा भर जाती है तो बाहर की तरफ बहने लगती है और जब वो बाहर की तरफ बहती है तो उसे हम बोलते हैं आपका ऑरा क्रिएट होने लगा। उसी ऊर्जा से आपके चारों ओर, जैसे शिव जी के जटा से नदी बहती है, गंगा बहती है, उसी तरह आपके भीतर से भी एक ऊर्जा बहने लगेगी। सहस्त्रार से जब ऊर्जा बाहर की तरफ गिरती है तो एक आभा मंडल तैयार होने लगता है आपका और वो आभा मंडल धीरे धीरे उनकी परतें बढ़ती रहती हैं और जैसे जैसे वो परतें बढ़ती रहती हैं वो आपका ऑरा भी बड़ा होता रहता है। तब क्या होता है, अब बहुत ध्यान से इस बात को सुन लें कि जिस भी आप किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, माँ काली की, माँ दुर्गा की या भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की, अल्लाह की या आप जीसस की या आप सतनाम वाहेगुरु की, जिसको भी आप मंत्र का जप करते हैं या ध्यान करते हैं, उस स्थिति में उस ऊर्जा के बहुत से गण होते हैं। गण कह सकते हैं सेना। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं भगवान शिव के। भगवान शिव का अगर आप जाप करते हैं तो उनके जो व्यक्ति जाप कर रहे थे भगवान शिव का और वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तब वो जो जाप की एक ऊर्जा थी वो एक सूक्ष्म शरीर बन जाता है, क्योंकि वो एक तरह से वो जो ऊर्जा है वो इनके उन्हीं में से निकलती है और उनके आसपास एक सेना का रूप ले लेती है, एक ऊर्जा का रूप ले लेती है। जैसे एक राजा की बहुत बड़ी सेना होती है, ऐसे ही फिर वो देवी देवता की जो जो व्यक्ति पूजा करता है, जब वो अपने शरीर को छोड़ता है तब वो उनकी वो जो सूक्ष्म ऊर्जा है वो सूक्ष्म ऊर्जा वाला शरीर उनकी सेना में शामिल हो जाता है। तब जब वो व्यक्ति ध्यान करता है तब वो सिद्धियों के रूप में उन्हें प्राप्त होती हैं। वो ऊर्जाएं जिस भी, अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो भगवान शिव के आसपास के, उन्हें हम गण भी बोल देते हैं, उन्हें हम सेना भी बोल देते हैं, तो वो उनके आसपास आने लगती हैं। तो वो जो सेना है, वो ऊर्जा वाला शरीर है, वो उसी का रूप धारण कर लेती है, उसी रूप, क्योंकि वो उन्हीं की पूजा से बना हुआ एक ऊर्जा का शरीर होता है। तब व्यक्तियों को लगता है कि हमें भगवान शिव के दर्शन हो गए या हमें भगवान काली के दर्शन हो गए, जबकि वो उनकी सेना में से किसी एक के दर्शन हुए हैं, किसी एक का उन्होंने अनुभव किया है, या कुछ ज्यादा सेनाएं उनके पास भी आ जाती है। तो वो उनके गण जो हैं, जो उनका सूक्ष्म शरीर है, जो फ्रीक्वेंसी वाला शरीर है, ऊर्जावान शरीर है, वो आपके आसपास आहट करता है। जब वो साधक जब उसने अपना शरीर छोड़ा, उसमें अगर जिस भी, जैसे चंदन का या हवन वो ज्यादा करता था या गुलाब के फूल ज्यादा चढ़ाता था, जो भी उसे अच्छा लगता था उस समय, वो अपने जीवन काल में उसने किया है, वही खुशबू आपके पास आएगी।
तभी सभी व्यक्तियों को अलग अलग खुशबू आती है। किसी को चंदन की आती है, किसी को गुलाब की आती है, किसी को गेंदे की आती है, किसी को चमेली की आती है, किसी को हवन की सामग्री की आती है। तो इस तरह से तभी उन व्यक्तियों को अलग अलग खुशबू आती है, क्योंकि उन्हीं देवताओं के गण आपके आसपास पहले आते हैं। वो सीधा ये नहीं कि वो शक्ति आपके भीतर आ जाती है। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि उनके भीतर माँ काली आती हैं या माँ या कोई दुर्गा माता आती हैं, तो वो पहले उनकी समझो वो जो सेना है, जो उनके गण हैं, वो आपके आसपास आते हैं, वो आपके शरीर में भी प्रवेश लेते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के शरीर के भीतर जब कोई ऊर्जा प्रवेश ले लेती है तो वो बोलती है भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे। तो वो शक्तियां कभी कभी उन्हीं भगवान का नाम लेके बोलते हैं कि मैं माँ काली हूँ, मैं माँ दुर्गा हूँ, ऐसे भी कई ऊर्जाएं बोलती हैं, क्योंकि वो चीजें आपके आसपास जो जिसको मानता है वो शक्ति उसके पास जाती है। अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण के जो आसपास की सेना होगी, उनके गण होंगे, वो आपके आसपास आएंगे। तो इस तरह से वो जब उनके पास आते हैं तो उन्हें लगता है वही शक्ति आ गई, जबकि वो उन्हीं का एक स्वरूप होता है, उन्हीं की एक सिद्ध शक्ति बोल सकते हैं, वो आ जाती है। तो कई व्यक्ति तो उन्हीं से अपने कार्य करवाने लगते हैं। जैसे आजकल आपने कई देखे हैं, कई बाबा हैं जो अपने उन सेनाओं से काम करवाते हैं। वो उन्हीं के जो, जैसे मान लो अपनी हनुमान जी की भक्ति करता है, तो वो भक्ति करते करते, अच्छी भक्ति करते करते अपने शरीर को त्यागा, तब उसका जो भक्ति वाला शरीर है, सूक्ष्म शरीर, एक ऊर्जा वाला शरीर, वो हनुमान जी की सेना में शामिल हो जाता है। तब वो एक सेना, एक गण के नाम से जाना जाता है। तभी कई व्यक्ति जब हनुमान जी की सिद्धि कर लेते हैं तब उनके गण आसपास घूमते रहते हैं, वो उनकी सूक्ष्म ऊर्जाएं घूमती रहती हैं। तो वो उन सूक्ष्म ऊर्जाओं से अपना काम करवाते हैं कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो ऐसे वो काम फिर करती हैं। तो इस तरह से, लेकिन आपको इन सिद्धि शक्तियों से बीच में फंसना नहीं है, क्योंकि जब आप इनमें आप फंस जाते हैं तब आप इन्हीं के बीच में रह जाते हैं। आपने मोक्ष के जो वो था वो आप भूल जाते हैं। फिर आपके मरने के बाद आप भी उसी सेना में शामिल हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान रहे, सिद्धियों शक्तियों में फंसना नहीं है, नहीं तो आपको भी बाद में वही उन्हीं की सेना में शामिल होना पड़ जाएगा। तो अब कईयों को बदबू भी बीच में आ जाती है। तो बदबू का कारण होता है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती है। इसीलिए ध्यान करते टाइम हम कहते हैं कि आप अपना कवच लें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके फिर ध्यान करें, ताकि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा या ऐसी कोई शक्ति आप पे इफेक्ट ना डाल पाए। इसीलिए बंधन लेना बोलते हैं या कवच लेना बोलते हैं, ताकि कोई ऊर्जा इस तरह से ना आए। जब वो आ जाती हैं, कई साधकों को नहीं पता, वो आ जाती हैं, तो अगर तो वो आपके पितर हैं, आपके ही घर के, तब तो वो कोई बात नहीं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर किसी और के घर के वो आ जाते हैं तो वो ऊर्जाएं, क्योंकि उनकी आयु होती है लंबी चली जाती है, वो हजारों वर्षों तक जीते हैं, तब वो भूत प्रेत का रूप उन्हें ही हम बोल देते हैं। क्योंकि आपके रिलेशन में वो हैं तो आपके पितर हो गए, दूसरे के रिलेशन में हैं तो वो भूत प्रेत हो गए। तो इस तरह से वो ऊर्जाएं आपके पास आती हैं, तब आपको बदबू आती है। और जब आप बदबू महसूस करें तो समझिए वो कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई। तब आपको जितनी ज्यादा आपका ऑरा ज्यादा बिल्ड होगा, जैसे हमने बताया जाप करें, जितना आप जाप ज्यादा करेंगे या ध्यान करेंगे, आपके शरीर से जब ऊर्जा आपके सहस्त्रार से बहकर बाहर की तरफ गिरेगी, तब आपका एक आभा मंडल जो तैयार हो जाएगा, तो उसमें वो नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं ले पाती, वो उसको एक तरह से दूर से ही वो टच नहीं कर पाता, आपके आभा मंडल को ही बाहर से ही रह जाता है, अंदर प्रवेश ही नहीं ले पाता है। तो इस तरह से आपने आभा मंडल को, अपने ऑरा को मजबूत कर लेना है, ध्यान करके या मंत्र जप करके। दोनों में विधियों से आपका जो है वो ऑरा बन जाता है। तो जब ये चीजें आपके पास, गण, सेना या इस तरह की चीजें हम बताते हैं, सिद्धियां आपके पास आती हैं, तो आपको पहले तो ये आपके आसपास ऐसा लगता है आपको किसी ने स्पर्श किया, तो समझिए उनके गण आपको स्पर्श कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे आपको उन आवाजों का भी महसूस होता है कि आपके पास आवाज उनकी सुनाई देने लगती है। फिर आपको कई बार उनके दर्शन भी होने लगते हैं। तो इस तरह से वो आपको जो उनके गण हैं वो इस तरह से आपसे कम्युनिकेशन करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो जानकारी थी हमने
आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको समझ आ गया होगा क्यों आपको बदबू आती है, क्यों आपको सुगंध आती है, उसके कारण भी बता दिए हैं। और फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने हमें कोशिश किया करें, जब वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपने चैनल पे आपके कोई भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट्स के माध्यम से आपको देते हैं, ताकि आपके उत्तर मिल जाए। फिर भी लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हमने उस पर वीडियो डाली हुई होती है, तो आप हमारी पुरानी वीडियो जाकर देख लिया करें, उससे वो सारी वीडियो आपकी डली हुई है। अगर फिर भी आपका प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।